पता तू सिंगल है, तेरी मांग में भी कभी सिंदूर था। नायरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके बहुत धीमे से पूछा, तुम कौन हो? कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा, फिर बहुत पास से, जैसे दरवाजे की दरार पर होठ लगाकर, और मुझे तेरी जगह चाहिए। दरवाजा अपने आप हल्का सा हिलने लगा। उसी समय सीढ़ियों की तरफ से किसी के तेज कदमों की आवाज आई। दरवाजा एकदम शांत हो गया। नायरा, नायरा, दरवाजा खोलो। ये आवाज इस बार असली इंद्राणी दी की थी। नायरा ने दरवाजा खोलकर राहत की सांस ली। इंद्राणी दी का चेहरा घबराया हुआ था। तुमने दरवाजा नहीं खोला ना? ना, नहीं। अच्छा किया, वो तुम्हारा नाम लेकर बुलाती है। पहले वो मेरे साथ भी ऐसा ही करती थी। आपके साथ? कल सुबह मैं शॉप बता दूंगी। आज बस जागती रहना, सोना मत। सुबह चाय के साथ इंद्राणी दी ने एक भारी सी बात शुरू की। तुम सोचती हो मैं बस स्कूल टीचर हूँ। मैं भी कभी किसी की बहू थी। 16 साल की उम्र में शादी हुई। ससुराल में रोज ताने, रोज मारपीट। एक रात मेरे पति ने भी मुझे तालाब की तरफ घसीटा, ठीक वहीं जहाँ कल्याणी मरी थी। नायरा का गला सूख गया। फौरक ये रहा कि मुझे किसी ने पीछे से पकड़कर खींच लिया, किसी औरत ने। मैंने मुड़कर देखा, भीगी हुई लाल बॉर्डर वाली साड़ी, हाथ में शाखा पोला, पर चेहरा धुंध में छिपा हुआ। उसने कहा, तू मर मत अभी, तू जिंदा रह। तू देख इन मर्दों का क्या हाल होगा। मुझे लगा स्वप्न है, पर अगले ही दिन मेरे पति की लाश तालाब में मिली। इंद्राणी दी की आंखों में नमी आ गई। तब से मैं जिंदा हूँ, पर अकेली। गांव वालों ने कहा ये घर शापित है, पर मुझे पता है किसी ने मुझे बचाया था। कल्याणी सिर्फ बुरी आत्मा नहीं है नायरा, वो हर उस औरत का गुस्सा है जो चुपचाप मार दी गई। नायरा ने धीरे से पूछा, तो आप उसे रोकती क्यों हैं? क्यों कहती है तालाब मत जाना? इंद्राणी दी ने उसके हाथ की तरफ इशारा किया, जहां लाल धागा बंधा था। हर औरत को उसकी जगह देने के लिए शरीर जरूरी नहीं है। कुछ औरतें बस कहानियां बनाकर भी जिंदा रह सकती है। अगर हर कोई शाक चुन्नी बनी फिरती तो दुनिया में कोई औरत बचती नहीं। मैं चाहती हूँ तुम सिर्फ उसकी कहानी